हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से पहले मैं बल के बारे में बता देती हूँ कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल दे या बदलने की कोशिश करे। सिंपली जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर मेरे को इसकी कैप खोलनी है तो मेरे को इसे खींचना पड़ेगा। इस तरीके से ये बल लगा। अगर बंद करना है तो इसे पुश करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये बल लगा दो रूप में, धक्का या खिंचाव। कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने की कोशिश करे। मान लिया कि मैं इसको कहूं कि पेन को बीच से खोलो, अब ये बीच से खुल नहीं सकता, हम इसे खींचे भी गए, धक्का भी मारेंगे और लेकिन नॉट पॉसिबल। अगर ऐसी दीवार को कहें कि दीवार को थोड़ा सा सरका दो, रूम को बड़ा कर दो, तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा आपसे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आप थक जाओगे एक घंटा लगाते लगाते फोर्स। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन दीवार हिली नहीं, लेकिन आपने कोशिश की। तो जो बल होता है वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने की कोशिश करे। फोर्स इज द पुश और पुल which can change or try to change the position of any object। आइजैक न्यूटन सर ने इसके बारे में बताया था। उनके रिस्पेक्ट में, ऑनर में इसके एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन रखी गई और इसे एन से सिंबलाइज किया जाता है, फोर्स को एफ से सिंबलाइज किया जाता है। और एक न्यूटन फोर्स क्या होगा? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास 1 किलोग्राम है उसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आप डिस्प्लेस करते तो 1 न्यूटन फोर्स क्या हुआ? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन के बारे में आ गया। ये आप फोर्स वाले चैप्टर में स्टडी कर चुके हो। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती हैं, जो फोर्स उनके बीच में लगता है उसे ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब हम स्टडी करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मान लिया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। ए का सेंटर O1 है, बी का सेंटर O2 है और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R है। और हमने ए जो है वो बी को जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है या बी ए को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, उसको हमने मान लिया F। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इन टू ऑब्जेक्ट्स के मास के। मान लेते हैं कि A1 का मास m1 है और B का मास m2 है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इन दो वस्तुओं के बीच में दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। यहां पर आप ये नोट कर लेना इसमें कि ऑब्जेक्ट ए जो है इसका सेंटर O1 है, ऑब्जेक्ट बी का सेंटर O2 है, m1 ऑब्जेक्ट ए का मास है, m2 ऑब्जेक्ट बी का मास है। अब हम दो इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो वी मस्ट हैव यूज्ड एनी कांस्टेंट, और यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज करेंगे वो होगा कैपिटल G। तो F इक्वल टू G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पर जो G हमने लगाया है ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट ये सार्वत्रिक स्थिरांक होगा
ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी हो दो, चाहे वो माइक्रो लेवल का हो या मैक्रो लेवल का हो, तो उन सब के लिए g की वैल्यू एक जैसी होगी और इस g की वैल्यू हम इसके फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला अगर आप g का फाइंड आउट करो तो m1 m2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है इक्वल से इस साइड आकर हो जाएंगे डिवाइड में, और जो r के डिवाइड में है वो इक्वल से इस साइड आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। यहां पर ये g का फॉर्मूला हो जाएगा g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m1 एंड m2। जब आप इन दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल, इनके बीच का डिस्टेंस और इनके द्रव्यमान के वैल्यू रखोगे तो g का जो मान है वो हमारे पास आएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट कैसे निकालेंगे इसकी, यहाँ पर क्या है फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट हमने भी बताई थी न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे मास किलोग्राम इंटू किलोग्राम मीन्स पर किलोग्राम स्क्वायर। ये ध्यान से याद रखना, ये एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। 6 इंटू 673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो ए या बी हमने लिए हैं, इनमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए और हम कहें कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, तो जो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसे हम नाम देंगे ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वीय त्वरण, और इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण नाम आया है तो इसमें यूनिट भी त्वरण यानी एक्सीलरेशन की ही होगी। ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे हम कहेंगे जी की। तो कई बार कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये हमारे पास है यूनिवर्सल कांस्टेंट और स्मॉल जी हमारे पास है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी की वैल्यू आती है हमारे पास 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसकी आप यूनिट में भी डिफरेंस बता सकते हो कि स्मॉल जी की यूनिट है वो एक्सीलरेशन वाली यूनिट है और इसकी यूनिट जो है कैपिटल जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां से जैसे आप अब स्मॉल जी के इंपॉर्टेंस देखोगे या कैपिटल जी के, इसमें आप गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम इसको एक अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है हमारे आसपास हम देखते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए दुपट्टा ही मैंने डाल रखा है तो मेरी बॉडी और दुपट्टे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये यहाँ पर रखा गया है। पेन में इंक डलती है, आप इस पेन को मार्कर को नीचे करते तो इंक का फ्लो नीचे होता है, वो ग्रेविटी के कारण होता है। हमारे जो बाल हैं वो नीचे की ओर ग्रो करते हैं, इस तरह से चोटी हमेशा नीचे की ओर रहती है, वो भी ग्रेविटी जो हमारे अर्थ की है उसी के कारण है। मकान बनाते हैं, नींव रखते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है, सीमेंट उसको जोड़ती है, मिट्टी उसको जोड़ती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पर। इतने सारे इसके आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि जो अर्थ वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है, तो अर्थ और सन यहाँ पर दो यूनिवर्स के आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो उसे हम ग्रेविटी भी कह सकते हैं, लेकिन सन जो फोर्स अप्लाई करता है अर्थ के ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है मून, वो भी अर्थ की ग्रेविटी के कारण करता है। पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो जमीन में नीचे की ओर पानी की खोज में जाती है, झरने पहाड़ों से नीचे की ओर गिरते हैं। तो ये सारे जो है, कोई भी एप्पल है या कोई भी दूसरा फ्रूट जो पेड़ पर लगा है वो जो टूटता है या पेड़ से पत्ते टूटते हैं या कोई भी पत्थर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे की ओर ही मूवमेंट करता है ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपॉर्टेंस, हमने इसका एफ का फॉर्मूला देखा, कैपिटल जी की वैल्यू देखी और
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखें और लेसन को रीड करके आप इसको अच्छे से स्टडी करें।